16 संस्कार प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम। मानव जीवन की यात्रा को पवित्र और सुसंस्कृत बनाने हेतु सनातन धर्म में 16 संस्कारों का विधान किया गया है। ये संस्कार गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों को चिह्नित करते हैं। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं हैं, अपितु जीवन को व्यवस्थित, समृद्ध और अर्थपूर्ण बनाने वाले गहन वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आधार भी रखते हैं। प्राचीन मनीषियों ने इन संस्कारों का सृजन करते समय गहन अवलोकन और अनुभव का उपयोग किया था, जिसके पीछे प्रायः ऐसे तार्किक और वैज्ञानिक कारण निहित थे, जिन्हें उस काल में आधुनिक शब्दावली में व्यक्त नहीं किया गया था। आज आधुनिक विज्ञान इन पारंपरिक प्रथाओं के पीछे के तर्कों को उद्घाटित कर रहा है, उनकी प्रासंगिकता को स्थापित कर रहा है और इस प्रकार प्राचीन ज्ञान एवं समकालीन शोध के मध्य एक सुदृढ़ सेतु का निर्माण कर रहा है। यह प्रतिवेदन इन 16 संस्कारों के पारंपरिक महत्व और उनके वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 1. गर्भाधान संस्कार सृजन का प्रथम सोपान। गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में सर्वप्रथम है, जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ, स्वस्थ और संस्कारवान संतान की प्राप्ति है। यह केवल एक वैयक्तिक कृत्य नहीं, अपितु एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके माध्यम से दंपति समाज को अपनी प्रजनन प्रवृत्ति से अवगत कराते हैं। पारंपरिक रूप से पति पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वे एकांत मिलन के समय वासनात्मक मनोभावों से परे होकर मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, ताकि इन सकारात्मक विचारों की मानसिक छाप गर्भस्थ शिशु की मनोभूमि पर अंकित हो सके। आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन मान्यता की पुष्टि करता प्रतीत होता है। एपिजेनेटिक्स के क्षेत्र में हुए शोध यह दर्शाते हैं कि माता-पिता के गर्भाधान पूर्व अनुभव जैसे तनाव, शराब का सेवन या असंतुलित आहार उनकी प्रजनन कोशिकाओं, अंडे और शुक्राणु में एपिजेनेटिक विनियमन को परिवर्तित कर सकते हैं। यह परिवर्तन संतान के एपिजेनेटिक मेकअप और उसके भविष्य के व्यवहार तथा स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। गर्भावस्था के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय घटनाओं का भ्रूण के विकास और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है, जिसे भ्रूण प्रोग्रामिंग, फेटल प्रोग्रामिंग की अवधारणा से समझा जा सकता है। इस प्रकार गर्भाधान संस्कार में दंपति की मानसिक तैयारी और सकारात्मक मनोभाव रखने का विधान श्रेष्ठ गुणों वाली, स्वस्थ और चरित्रवान संतान प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए संभोग को प्रजनन विज्ञान के आध्यात्मिक और सामाजिक मार्गदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। यह अवलोकन किया जा सकता है कि पारंपरिक गर्भाधान संस्कार में मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना और वासनात्मक मनोभाव न रखने पर बल दिया गया है। यह सीधे तौर पर आधुनिक एपिजेनेटिक्स और भ्रूण प्रोग्रामिंग के सिद्धांतों से जुड़ता है। यदि माता-पिता गर्भाधान के समय सकारात्मक और शांत मनस्थिति में होते हैं, तो यह उनके रजवीर्य की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, जिससे संतान के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने बिना आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के मानव विकास के सूक्ष्म पहलुओं को गहराई से समझा था। उनका ज्ञान केवल धार्मिक नहीं, अपितु एक प्रकार का अनुभवात्मक विज्ञान था, जो पीढ़ीगत स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण के महत्व को पहचानता था। यह संस्कार केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रजनन विज्ञान प्रशिक्षण था।